तुम किस रिश्ते से रिमझिम को मम्मी कहकर पुकार रही हो? हेलो 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 हेलो। आखिर वो लड़की रिमझिम को माँ क्यों कह रही थी? कहीं इसी के लिए तो रिमझिम 50 लाख रुपए नहीं मांग रही थी और वजह भी नहीं बता रही थी। दादी जी। हाँ, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। रिमझिम, रिमझिम। क्या बात है माँ? क्या हुआ? पूछो इससे, ये मंत्रा कौन है? चुप क्यों हो? जवाब दो। बताओ ये मंत्रा है कौन? उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? माँ क्या पूछ रही है रिमझिम? तुम बोलती क्यों नहीं? इस सिलसिले में हम किसी से कुछ बात नहीं कर सकते। अरे ये बताएगी भी किस मुंह से? मैं बताती हूँ कि ये मंत्रा है कौन और इसका यहाँ फोन क्यों आया। ये लड़की मंत्रा इसे माँ कहकर पुकार रही थी। ये लड़की मंत्रा माँ कहकर पुकार रही थी। ये लड़की मंत्रा माँ कहकर पुकार रही थी। क्या? और मुझे शक है कि वो 50 लाख रुपए उसी लड़की के लिए चाहिए थे, इसलिए इससे बात बंटवारे तक की करता है। बोलो, चुप क्यों हो? किस रिश्ते से वो लड़की तुम्हारी बेटी लगती है? बोलो, वो 50 लाख रुपए उसी लड़की के लिए चाहिए थे ना? माँ तुमसे कुछ पूछ रही है रिमझिम। हमने कह दिया हम इस सिलसिले में किसी से कोई बात नहीं कर सकते। तुम खामोश क्यों रिमझिम? उस लड़की के बारे में बताते क्यों नहीं तुम? क्या रिश्ता तुम्हारा उस लड़की के साथ? बोलो, बताओ मुझे। रिमझिम, ये हेलो। हेलो माँ, मैं मंत्रा बोल रही हूँ। हम रिमझिम बोल रहे हैं, बोलो। माँ, क्या रुपयों का इंतजाम हुआ? मंत्रा, इससे पहले तुमने घर पे फोन किया था। तुम्हें हमारे मोबाइल पे फोन करना चाहिए था, घर पे नहीं। सॉरी माँ, गलती हो गई। एक्चुअली मैं बहुत टेंशन में हूँ और इसी टेंशन की वजह से मैं गलतियों पे गलतियाँ किए जा रही हूँ। एक्चुअली उन लोगों का दोबारा से फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है कि अगर रुपए टाइम पे नहीं पहुँचे तो वो महान के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। माँ, मैं बहुत अपसेट हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। मंत्रा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है माँ, जैसे रुपयों का इंतजाम हो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है माँ, मैं रखूँ? बाय बाय। आंटी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मेरी सेविंग में कुछ रुपए हैं, अगर वो आपके कुछ काम आ जाए तो मैं आपको दे सकती हूँ। थैंक यू बेटा, हमें ज़रूरत नहीं। आंटी प्लीज़, आप मुझे पराया क्यों समझ रही हैं? हम तुम्हें पराया नहीं समझ रहे। हमारी मुश्किल में हमारी मदद करना चाहती हो। तुम तो बहुत अपनी हो गई हो। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ज़रूर बताएंगे।
कौन जानता था कि उसका एक ऐसा अतीत भी है जिसमें उसकी एक बेटी है, और न जाने उसने ऐसे कितने रिश्ते पाल रखे होंगे। बस करो इरावती, प्लीज बस करो। रिमझिम के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। आप रिमझिम के बारे में कुछ नहीं जानते। सब पता है मुझे, यशोदा ने मुझे सब बता दिया। मंत्रा नाम की लड़की ने मुझे खुद फोन करके बताया है कि वो रिमझिम की बेटी है। सिर्फ इस वजह से तुम उसके चरित्र पर संदेह करने लगो, उसके अतीत को लेकर मन में कहानियां गढ़ने लगो, ये ठीक नहीं। तो फिर वो सच्चाई क्यों नहीं बता देती? और वो 50 लाख रुपए उसने इसी लड़की के लिए मांगे थे, और आपकी लाडली बहू ने बंटवारे तक की बात कर डाली। फिर भी आप उस पर विश्वास करते हैं? इरावती, अगर भरी दोपहरी में कुछ समय के लिए काले बादल सूरज को ढक लें तो सूरज के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाता। एक छोटी सी बात के लिए रिमझिम की ईमानदारी, उसकी पवित्रता, उसकी सच्चाई पर उंगली मत उठाओ प्लीज। कौन है वो आदमी? मैं तुमसे कुछ पूछा और रिमझिम, वो आदमी कौन है? किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूं जिसकी बेटी तुम्हें मां कहती है, और जिसके लिए तुम इस घर तक का भी बंटवारा करने को तैयार हो। रिमझिम, चुप रहकर कोई फायदा नहीं है। अविनाश, हम चुप इसलिए नहीं है कि हम कुछ छुपा रहे हैं। अगर आपको हम पर थोड़ा भी विश्वास है तो इतना समझ लीजिए कि हम गलत नहीं हैं। आगे हम कोई सफाई नहीं देंगे और किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। जवाब तो तुम्हारे पास है ही नहीं रिमझिम। इतने सालों तक तुमने ये बात मुझसे छुपाए रखा, और आज जब तुम्हारी जिंदगी का ये पहलू सबके सामने आ गया है तो सच्चाई स्वीकार करने में तुम्हारे पास कोई हिम्मत ही नहीं है। तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेला रिमझिम। क्यों किया तुमने ऐसा? कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी? क्या जवाब दें हम सबको? अविनाश ने भी तुम्हारा दुख समझती हूँ रिमझिम। घर वालों ने तुम पर शक करके अच्छा नहीं किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। भाभी, कोई हम पर उंगली उठा, हम पर शक करे, इल्जाम लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाभी, अविनाश को हम पर विश्वास नहीं। हमारा सच, हमारा झूठ, हर पल का हिसाब है अविनाश के पास। सब कुछ जानते हैं वो हमारे बारे में, तब भी उनको हम पर।
इस समस्या को तुम ही सुलझा सकती हो। सबको सच बता दो रिमझिम, आखिर सच्चाई क्या है? वो लड़की, भाभी, वो लड़की इस घर से बहुत गहरा ताल्लुक रखती है। पैसे हम उसी को देना चाहते हैं। इसके आगे हम आपको अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन बहुत ही जल्द सबको सब कुछ बता देंगे। ठीक है रिमझिम, मैं तुमसे वादा तो नहीं करती, पर पूरी कोशिश करूंगी कि राकेश तुम्हें 50 लाख रुपए देने के लिए राजी हो जाएंगे। अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो आप मेरी बात मानेंगे? तुम रिमझिम की पैरवी कर रही हो? किसी को उस पर विश्वास हो ना हो, मुझे उस पर पूरा विश्वास है राकेश। आप प्लीज उसे 50 लाख रुपए दे दीजिए ना। यशोदा, 50 लाख रुपए देने की बात तुम ऐसे कर रही हो जैसे बात 1500 रुपए की हो। कोई मजाक है क्या? राकेश, मैं जानती हूँ, अगर आप चाहें तो आप इन पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। तुम रिमझिम की तरफदारी क्यों कर रही हो यशोदा? उसने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है राकेश। वो तो मैं देख और सुन रहा हूं। किसी गलतफहमी की वजह से। भगवान करे यशोदा ये गलतफहमी ही हो, लेकिन मैं उसे पैसे नहीं दे सकता। कंपनी की फाइनेंशियल हालत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। कंपनी की हालात क्या है मैं जानती हूँ राकेश। मुझे पता है आप पैसे नहीं देना चाहते। ठीक है, मैं रिमझिम को पैसे दे दूंगा, लेकिन उसे मुझे यह बताना पड़ेगा कि उसे ये पैसे किस लिए चाहिए। राकेश, वो आपको नहीं बता सकती, उसकी कोई मजबूरी है। तो ठीक है यशोदा, फिर मेरी भी मजबूरी है, मैं उसे पैसे नहीं दे सकता। बाबूजी, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, यहाँ ये तुम्हारे लिए तेरी समस्या का समाधान 50 लाख रुपए। सारे रुपए? ये सोचकर तू परेशान मत हो बेटा कि ये रुपए मैं कहां से लाया हूं। इन रुपयों से अगर तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा तो मुझे चैन मिल जाएगा। बाबूजी, आप? तेरा ये बाप अभी जिंदा है बेटा। इन रुपयों से तुझे अपना जो भी काम निपटाना है, जा बेटा, जा निपटा। रिमझिम, रिमझिम, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है बेटा कि तू कोई गलत काम नहीं करेगी। देख बेटा, मैं जानता हूं कि इस वक्त हमारे कुछ सवालों का जवाब देना तो शायद उचित नहीं समझ रही है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे इस बात का विश्वास है कि तू जो भी करने जा रही है उसमें हमारे परिवार की भलाई। आपके इसी विश्वास की वजह से बाबूजी हमने आज तक हर लड़ाई जीती। ये भी जीतेगी तू। जा, ये रकम थोड़ी बड़ी है,
जरा संभाल के जाना। हाँ? अविनाश अंकल, कोयल, क्या हुआ? अंकल वो रिमझिम आंटी पैसों से भरा बैग लेकर अकेली कहीं बाहर गई है। क्या? इसका मतलब है उसने पैसों का इंतजाम कर लिया होगा। कहाँ गई होगी वो? तुम्हें कुछ पता है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपको इन्फॉर्म इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस तरह अकेले जाना सेफ नहीं है। अंकल, मैं भी आपके साथ चलूं? चलो। रुपयों का इंतजाम हो गया? पूरे 50 लाख है। माँ, आपने मेरे भाई को नई जिंदगी दी है। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। मंत्रा, जिन लोगों को तुम ये पैसे देने वाली हो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो माँ, आप उस आदमी से नहीं मिल सकती। उस आदमी को शक हो जाएगा ना महान पे कि कहीं वो उसको एक्सपोज ना कर दे। माँ, वो लोग बहुत खतरनाक है। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते ना। माँ, मैं जाऊँ? हम चलते हैं।